अभी तक भी श्रीमान सचिन पायलट को माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जगह नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे। हम कर रहे हैं चुनाव की तैयारी और कांग्रेस लड़ रही है राहुल गांधी की प्रतिष्ठा के लिए। अपराधों पर, क्राइम पर, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे राजस्थान सरकार, तो इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। हिजड़ा हजार ताली बजाए, मेरे को लड़का हो लड़का हो लड़का ऊपर लड़का कैसे होगा, है हिजड़ा। तो बाकी पार्टियां मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं और उनमें घोषणाएं भी कर रहे हैं, आप पार्टी भी है, बसपा भी है, कहीं और भी है, लेकिन असली दावेदार तो बीजेपी में ही हैं। भाजपा का परचम फहराएंगे। 2023 में मेरा विश्वास है 150 से 170 सीटें बीजेपी की आएंगी और कांग्रेस की मात्र 17 से 22। अनुशासन में बंधे हुए बीजेपी के लोग कहीं भी इधर उधर टूट फूट कर नहीं जाते, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी, खुद रंधावा साहब जो प्रभारी है, ये भी पंजाब में गुट के नेता रहे, ये गुट में रहे। गुटबाजी कांग्रेस की क्वालिटी है, विशेषता है, उस क्वालिटी को यहाँ भी मेंटेन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। राजस्थान में जो चुनाव होने विधानसभा, उनको बस 7 महीने रह गए हैं। पार्टी सक्रिय हो गई है। अपने अपने नेता, जो पार्टी के बड़े नेता है, बीजेपी ने नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस इसमें खींचतान चल रही है। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी, उसमें जो कार्यक्रम हुए थे, उनमें कई नेता आ रहे हैं, कई नेता नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे तमाम हम बातचीत करेंगे ज्ञानदेव आहूजा जी से, जो हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है। तो स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। तो राजस्थान में चुनाव होने 7 महीने बाद, और आपकी पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी को बना दिया है, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बना दिया है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बना दिया है। तो इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जिसकी सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है। इस समय लगभग 18.25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो गई है। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को लेके और प्रोडक्टिविटी को लेके, उत्पादकता को लेकर के माननीय मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व और उनके साथ उनके सहयोगी, वो भी अपने आप में उस मनस्थिति के हैं, सकारात्मक मनस्थिति के। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले रहे, अब गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी, ये सब टीम ऐसी है, ऐसी टीम इस समय कांग्रेस के पास नहीं है। और उन्होंने निर्णय राजस्थान के लिए लिया। राजस्थान में अभी तक जो अध्यक्ष थे हमारे श्रीमान सतीश पूनिया, उनका 3.25 साल का टेन्योर पूरा हो गया, 3 साल का हो गया, उसके बाद वो समय दे दिया। और अब जातीय समीकरण, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, में सीपी जोशी साहब को अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ और उपनेता के नाते से श्री सतीश पूनिया जी को काम दे दिया और बाकी नेताओं का भी चयन इस अनुरूप अंशुर होगा। हम कर रहे हैं चुनाव की तैयारी और कांग्रेस लड़ रही है राहुल गांधी की प्रतिष्ठा के लिए। दो बातों का फर्क है, वो सिर्फ राहुल गांधी की प्रतिष्ठा कैसे बनी रहे इसके लिए संघर्ष कर रही है। कोई चुनाव की तैयारी नहीं कर रही, चुनाव की तैयारी कर भी नहीं सकते, क्योंकि कितना ही अच्छा बजट उन्होंने दिया। श्रीमान गहलोत साहब ने अपने आप को कहते मैंने बहुत बढ़िया बजट दिया है, बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत रिलीफ दिया, राहत दी है, लेकिन उनका जो क्राइम का मैटर है, जो अपराध का वृत्ति का मैटर है, दिन दहाड़े एक लेक्चरर को गोलियों से 7 गोलियों से छलनी कर दिया, दिन दहाड़े युवकों की हत्या, बिजनेसमैन को लूटा जाना, गैंगस्टर इनके कंट्रोल में नहीं है। और 16 पेपर आउट हुए हैं राजस्थान में, लेकिन 10 तो स्वीकार किया राजस्थान सरकार ने। तो अपराध वृत्ति पर कंट्रोल नहीं। हर एक ज़िले में, हर एक थाने में, राजस्थान का कोई थाना ऐसा नहीं है, राजस्थान का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां ये अपराध न हो रहे हों। अपराधों पर, क्राइम पर, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे राजस्थान सरकार, तो इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरोगे? जो अपराध है, हिंदुत्व तो बीजेपी का है, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी साफ है, और लेकिन राजस्थान में देखा जाए तो भारत में अभी अपराध के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे आ गया है। लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? अभी 8 साल की लड़की को बलात्कार कर 10 टुकड़े कर दिए, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अपराध है। इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान में हो रही हैं,
कंट्रोल कांग्रेस कर नहीं सकती। कांग्रेस आपस में गुटबाजी में बटी हुई है। अभी तक भी श्रीमान सचिन पायलट को माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जगह नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे। अब तक जो गुजर 100% कांग्रेस के साथ था, अब 100% खिलाफ जाएगा। खैर, ये एक विषय है। कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, हिंदुत्व एक मुद्दा हमारा है, पर हिंदुत्व भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और लेकिन विकास के, डेवलपमेंट के काम और आगे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस तरह की कांग्रेस कोई वॉइस नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, भविष्य में क्या करने वाली है, यह आवाज़ दे रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कोई पार्टी नहीं। बाकी पार्टियां भी कुकुर मुत्ते की तरह, बरसात होती है तो कुकुर मुत्ते पैदा होते हैं, जंगली घास पैदा होती है, और इसके साथ में बरसात होती है तो ज़मीन में पड़े हुए मेंढक टर करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व था, अब उन कांग्रेस ने खुद ने ख़त्म कर लिया, क्योंकि इनके श्रीमान राहुल गांधी जी जिसके बचाव के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। रहीम जी कह गए, रहमन जिव्या बावरी, कर गई स्वर्ग पताल वही कर गई, खुद तो कह अंदर गई, जूती खाद कपाल। तो श्रीमान राहुल गांधी का अपने जबान पर, अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, और श्रीमान राहुल गांधी पर किसी कांग्रेस नेता का कंट्रोल नहीं। क्यों, श्रीमान खड़गे साहब भी बने हैं, वो भी बने हैं तो इनकी कृपा से, श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार, नेहरू परिवार, गांधी परिवार की कृपा से बने हैं, इसलिए वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। श्रीमान राहुल गांधी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए चुनाव की तैयारी की बजाय राहुल गांधी की बचाने की तैयारी में लग गए। तो कांग्रेस तो आने वाले सभी प्रांत, नॉट ओनली राजस्थान, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पांचों प्रांतों में फैल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। आपकी बीजेपी पार्टी के अंदर पहले जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तब ऐसी खबरें आ रही थी कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। इसके बाद इनको सीपी जोशी को बना दिया गया इनकी जगह पर। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ की बारे में ये खबरें आने लगी कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहती है कि बीजेपी में गुटबाजी या बयानबाजी सामने नहीं आती है, लेकिन अंदरूनी जो रूप में, अंदरूनी तरीके से ऐसे अपने आप को सीएम के दावेदार काफ़ी लोग मान रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं बहुत सीधा कहता हूँ, कई बार कड़वा कहता हूँ। हिजड़ा हजार ताली बजाए, मेरे को लड़का हो, लड़का हो, लड़का ऊपर लड़का कैसे होगा, है हिजड़ा। तो बाकी पार्टियां मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं और उनमें घोषणाएं भी कर रहे हैं। आप पार्टी भी है, बसपा भी है, कहीं और भी है, लेकिन असली दावेदार तो बीजेपी में ही हैं। और बीजेपी में इक्वल स्टेटस के एक नहीं, दो नहीं, कई 10, 12, 15 लोग हैं इक्वल स्टेटस के। लेकिन अनुशासन इतना सख्त है हमारा कि माननीय मोदी जी, श्रीमान जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और संसदीय बोर्ड जो तय करेगा, और विशेष रूप माननीय मोदी जी जो तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और इसमें कहीं जात बरादरी का या कहीं किसी नीचे और ऊपर वाले का कोई नाम की बात नहीं है। जो भी हमारा निशान कमल का फूल, वो पार्टी का निशान, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और माननीय मोदी जी आखिर में जिसको भी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा कोई दावेदारी हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ मुकाबला इस नाते से एक दूसरे की टांग खींचना, यह हमारे यहाँ है नहीं। मुख्यमंत्री के दावेदार कोई नहीं, लेकिन दावेदार सब बहुत योग्य लोग हैं। 10, 12, 15, 20 लोग हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। योग्यता के साथ बनेगा मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग हम लोगों ने कायम की है। हम लोगों ने सबको साथ लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि परसों एक तस्वीर आई थी, इसमें दिल्ली में हनुमान बेनीवाल की बेटी दिव्या का जन्मदिन था। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी नजर आए। तो क्या समीकरण बदल सकते हैं राजस्थान में? आरएलपी, आम आदमी पार्टी साथ आकर अगर चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी क्या करेगी? देखिए, आरएलपी हमारे श्रीमान हनुमान बेनीवाल, वो व्यक्ति रूप से मेरे से जुड़े हुए, मेरे चाचा जी कहते हैं, पर उनकी सीमा नागौर जिला है, शेखावटी भी नहीं है। जाट शेखावटी में है, जाट मारवाड़ में है, जाट हमारे भरतपुर धौलपुर में है, परंतु उनकी सीमा आरएलपी की, हनुमान बेनीवाल जी की, श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी की
सिर्फ नागौर जिला है, थोड़ा बहुत कहीं असर जाएगा तो सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में कांग्रेस और बीजेपी, हमारे सतीश जी भी सिक्योरिटी से है, हमारे राजेंद्र राठौड़ भी सिक्योरिटी से है। इस नाते से सिक्योरिटी में उनके कांग्रेस के श्री डोटाला साहब हैं और साथ में रामेश्वर डूडी है। रामेश्वर डूडी डोटाला साहब हैं, लेकिन प्रभाव अब भारतीय जनता पार्टी का जाटों में भी स्वाभाविक हमारा है। इस नाते से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जाटों का बड़ा ग्रुप या बड़ा वोटर संख्या हमारे साथ आएगी। और वो सब समझते हैं कि 72 साल 70 साल तक कांग्रेस ने जाटों को कभी आगे नहीं रखा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन आशा हो सकती है, अपेक्षा हो सकती है। अब बार क्या जाटों का सतीश पूनिया है, बड़ा चेहरा है जाटों का नेता, जब इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था तब खबरें आई थी कि कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि इनको हटाया क्यों पद से। कार्यकर्ता कोई विरोध नहीं कर रहा, पहले तो आप समझ लें। उनका टेन्योर 3 साल का था और उनको 4 महीने और दे दिए। उसके बाद उनको जो बदला है, हटाया नहीं है, बदल कर श्रीमान सीपी जोशी जी को बनाया है। इसलिए हटाना या बर्खास्त करना ऐसा कोई कदम नहीं है। सही कदम ये है कि उनकी जगह सीपी जोशी को जगह दी गई, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो गया। टेन्योर से भी उनको 4 महीने अधिक दे दिए, इस नाते से उनको हटाया नहीं गया, उनको फिर सुशोभित किया है। नेता उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा में दायित्व देकर उनको जिम्मेदारी दी गई है। सीपी जोशी को कमान सौंपकर राजस्थान में ब्राह्मण वोट को साथ लिया है बीजेपी ने। इसके साथ ही सतीश पूनिया को नियुक्ति देकर जाटों को साथ लिया है। वहीं राजेंद्र राठौड़ को नियुक्ति देकर राजपूत वोट को साथ लिया है। तो बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। तो क्या ये निर्णय जो आलाकमान ने लिया है, ये जातिगत समीकरण को देखकर ध्यान में रखकर लिया गया है? ऐसा है कि बीजेपी जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करती, संपूर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और हिंदुत्व के नाते हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। हम मुसलमानों के ईसाइयों को भी विरोधी नहीं है, क्यों? हिंदू जब सांप को दूध पिलाता है, चींटी को दाना देता है, कुत्ते को रोटी देता है, गाय माता को रोटी, गाय को रोटी देता है, तो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सोच हिंदुत्व का है। इसलिए हिंदुत्व को गलत तरीके से लोगों ने समझा। बीजेपी में जो आपने जातीय समीकरण कहा, वैसे हमारे ओम बिरला साहब और गुलाब कटारिया बड़े दो चेहरे। ओम बिरला जी स्पीकर बने हुए, सबसे बड़ा जन पंचायत की संसद की जो कार्रवाई वो खुद ओम बिरला संभालते हैं, और गवर्नर बना करके हमारे मेवाड़ के क्षत्रप और वैश्य समाज को डील करने वाले अग्रसर, उनको गवर्नर बना दिया। ब्राह्मण समाज में सीपी जोशी साहब, जाट समाज में हमारे सतीश पूनिया, बड़ी जातियाँ, और राजपूत क्षत्रिय समाज में, राजपूत का मूल क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय समाज में हमारे श्री राजेंद्र राठौड़, और बाकी सब जात बरादरियों को साथ लेकर के हम लोग राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भाजपा का परचम फहराएंगे। 2023 में मेरा विश्वास है 150 से 170 सीटें बीजेपी की आएंगी और कांग्रेस की मात्र 17 से 22। ये भविष्यवाणी मैं यूँ ही नहीं कर रहा, हर बार मैं हमारे विधानसभा के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं श्रीमान संजय चौधरी, उनकी डायरी में लिख के आता हूँ और वही होता है। जैसे 2014 में मैंने कहा कि बीजेपी की 282 आएगी, उनका कहना था कि हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी, अमित शाह जी वगैरह वगैरह कहते हैं कि 272 प्लस, लेकिन 282 आई। फिर मैंने कहा 2019 में 300 प्लस, तो हमारी 303 आई। और अब मैं उनको लिख के दिया हूँ, लोकसभा में हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी, 410, 12, 15, और विधानसभा में हमारी 2023 में हमारी 150 से 170 बीजेपी, कांग्रेस मात्र सिमटेगी 117 से 22 में, और लोकसभा 2024 में कांग्रेस सिमटेगी मात्र अब 44 हैं 24 सीटों पर। चलो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो और ये देखते हैं, चुनाव 7 महीने 8 महीने बाद पता लग जाएगा। लेकिन क्या है कि राजस्थान कांग्रेस में जब जब चुनाव के समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी वापस चालू हो गई है। रंधावा जो कि प्रभारी है, उनका कहना है कि जो भी नेता बयानबाजी कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब इसके साथ ही तो भी ये सिलसिला थमा नहीं बयानबाजी का। हेमाराम चौधरी जो को पायलट गुट के हैं, उन्होंने कहा कि पायलट को आप दरकिनार कर रहे हो, और रामलाल जाट जो कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से पायलट पर निशाना साधा कि आप आलाकमान की तारीफ कर देते हो, राजस्थान में गहलोत पर आप सवाल करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बयानबाजी से तो फ़ायदा होगा बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस में अनुशासनहीनता की चरम सीमा है।
श्रीमान गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे। इनके 3 साथियों ने, श्रीमान शांति धारीवाल, श्रीमान डॉक्टर महेश जोशी और श्रीमान राठौड़ साहब धर्मेंद्र जी, अनुशंसा की। खुद खड़गे साहब को बेइज्जत होना पड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रभारी अजय माकन को, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब की गुटबाजी चली रही है। बीजेपी में ऐसी कोई बात नहीं है। गुटबाजी से परे हम लोग राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और अनुशासन में विश्वास करते हैं। अनुशासन में बंधे हुए बीजेपी के लोग कहीं भी इधर उधर टूट फूट कर नहीं जाते, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी, खुद रंधावा साहब जो प्रभारी है, ये भी पंजाब में गुट के नेता रहे, ये गुट में रहे। गुटबाजी कांग्रेस की क्वालिटी है, विशेषता है। उस क्वालिटी को यहाँ भी मेंटेन कर रहे हैं। इन्होंने पंजाब में मेंटेन किया, यहाँ अनुशासन की बात कर रहे हैं, वहाँ अनुशासन से बाहर थे। खुद रंधावा साहब आप पता करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप पता करेंगे तो प्रभारी श्रीमान रंधावा साहब खुद वहाँ गुटबाजी में फंसे हुए थे और अनुशासनता करते थे। अब यह अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। अनुशासन नाम की चीज़ कांग्रेस में न कभी रही, न है और न रहेगी। ये जो लोकसभा सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, ये तो अब चुनाव में आएंगे, प्रचार करने राजस्थान में आएंगे, तो इसको क्या सहानुभूति मिलेगी जनता की इनको कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? एक बयान दिया था कि सभी जो चोर होते हैं उनके सरनेम के पीछे मोदी क्यों होता है? ऐसा है, मोदी जी को हटाने के लिए 14 पार्टियाँ एक हुई और CBI और ED को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में इनको अच्छी लताड़ पड़ी कि नेताओं को ED CBI सज़ा देगी, उसको अलग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मैं माननीय न्यायाधीशों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे नीचे मजिस्ट्रेट नीचे तक हैं, सबको मैं विश्वास करता हूं। और माननीय न्यायालय ने और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। अब ये कुछ भी कहे, श्रीमान राहुल गांधी की स्टेटमेंट क्या है? 22 रुपये लीटर आटा, उनको पता आटा किलो में आता है, लीटर में नहीं आता। मंदिरों में जाने वाले लोग और बाद में लड़कियों को छेड़ते हैं, ये इनके स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सो मेनी स्टेटमेंट, पर मैंने 2 का उदाहरण इसलिए दिया है कि आम आदमी के समझ में आ जाए कि आटा किलोग्राम में आता है, लीटर में नहीं आता। और मंदिरों में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। इससे बड़ी भद्दी, गंदी, अश्लील हरकत, मैं इसको अश्लील हरकत कहूँगा, अश्लील बात नहीं हो सकती। इसलिए राहुल गांधी को अगर अवदस्त किया है, हटाया है, चाहे लोकसभा से सदस्यता समाप्त की है और चाहे 2 साल की उनको सज़ा मिली है, उनसे किसी की सज़ा, उनकी सज़ा पर या उनको लोकसभा से बाहर करने पर किसी की सहानुभूति कांग्रेस को नहीं मिलेगी। आप कहते हो कि हनुमान बेनीवाल आपके संपर्क में, आपको चाचा जी बोलते हैं, तो हनुमान बेनीवाल जितने भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं वहाँ पर ये आरोप लगाते हैं, निशाना साधते हैं कि जो गहलोत है कांग्रेस से और जो बीजेपी से वसुंधरा राजे है, ये दोनों एक है, मिली भगत है। अगर कुछ भी होता है तो आपस में संभाल लेते हैं। और वसुंधरा राजे पर तो ये कटाक्ष करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ निशाना साधते ही रहते हैं। ऐसा है, जाट भोली जाती है, इन नेताओं के चक्कर में आती रही और अभिनेताओं का चक्कर में आने वाली नहीं है। श्रीमान हनुमान बेनीवाल का यह दावा बिल्कुल गलत है कि भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है। मिली भगत हो तो फिर संघर्ष काय का? इसलिए कोई मिली भगत नहीं है। हमारे नेता जितने हैं सर्वमान्य हैं, सब बीजेपी में, और कांग्रेस के साथ हम लोग मिल ही नहीं सकते। कहाँ राम राम और कहाँ टाएं टाएं। बहुत सीधा बोलता हूँ। कई बार लोग कहते हैं ज्ञानदेव आहूजा बहुत सीधी कमेंट्स करता है, सीधी टिप्पणी करते हैं। कहाँ राम राम और कहाँ टाएं टाएं, कहाँ कांग्रेस और कहाँ बीजेपी एक नहीं हो सकते, न मिल कर के कहीं मिली भगत से चल सकते हैं। दोनों का सोच, हमारा सोच राष्ट्रवादी है। वो कहते तो अपने आप अंतर्राष्ट्रीयवादी है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रवादी नहीं है। वो धरातल पर अपनी ज़मीन ढूंढते हैं कि उस ज़मीन में हमको कहाँ लाभ मिले, कहाँ हम कमाएं और खाएं। नीचे तुम लूटो कार्यकर्ता, ऊपर हम लूटेंगे। ये कांग्रेस की परंपरा है। भारत माता की जय। अंतिम सवाल आपसे कि जब भी ऐसा गहलोत कहते हैं कि जब भी कोई तीसरी पार्टी चुनाव लड़ती है बीजेपी कांग्रेस के साथ, तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी को देखा जाता है। तो अब हनुमान बेनीवाल है, अब वो बता रहे हैं कि कल उनका एक चैनल में इंटरव्यू आया था कि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे और बसपा आम आदमी पार्टी इनके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। तो इसको बीजेपी से फ़ायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा? इसका लाभ सिर्फ बीजेपी को होगा। वैसे हनुमान बेनीवाल जी के बारे में बताएं, श्रीमान हनुमान बेनीवाल हमारी विचारधारा के ही है।
वो कहीं जाने वाले नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कुछ भी बोले, ये दावा करे वो दावा करे, बसपा और आप के साथ वो मिलेंगे भी तो भी उसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। अब बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी, पीछे मुड़ करके हम लोग देखने वाले नहीं है, बहुत आगे निकल गए और बहुत लाभकारी स्थिति में पहुंच गए, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई अनुमान बेनीवाल के लिए आरोप नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसा करेंगे सपा बसपा या आपके साथ में, तो अपना नुकसान करेंगे, बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे। तो हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा जी थे, जो कि भैरव सिंह शेखावत के समय से राजस्थान में सक्रिय है और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी राय रखी। हम और नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से बातचीत आप को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।